हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले सिंपल एक्सेल एंड व्हील। सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स है, मशीन्स है। तो उसमें जो फर्स्ट सिंपल लिफ्टिंग मशीन है जो कि है सिंपल एक्सेल एंड व्हील। सिंपल एक्सेल एंड व्हील ये बहुत जगह पे हम लोग को देखा जाता है, राइट। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे कि ये सिंपल एक्सेल एंड व्हील होता क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसका वर्किंग कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो देखेंगे। स्टूडेंट, एक शाफ्ट होता है जिसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं, राइट। वो एक्सेल के ऊपर हम व्हील को माउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉल बियरिंग्स। ये जो होते हैं ये बॉल बियरिंग्स होते हैं, ये यहाँ पे एक लगा है और ये यहाँ पे एक लगा है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग? बॉल बियरिंग फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। क्या रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है? फ्रिक्शन जो होता है, जब शाफ्ट घूमेगा, जब एक्सेल घूमेगा, शाफ्ट इन द सेंस ये केस में एक्सेल ही है, जब एक्सेल घूमेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करेंगे? बॉल बियरिंग्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बॉल बियरिंग्स यूज करेंगे। ये एक्सेल है, इसके आगे क्या लगा हुआ है? व्हील लगा हुआ है जो कि बड़े डायामीटर का होता है, और जो एक्सेल है उसका डायामीटर छोटा होता है, राइट। तो जैसे ही तुमको यहाँ पे लोड दिखेगा, ये लोड को तुमको लिफ्ट करने का है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो लोड है इसका वेट होगा बहुत ज्यादा, ओके। तो उसके कंपैरिजन में हमें एफर्ट क्या लगाना पड़ता है? हमेशा कम एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके लिए ये सब हमने अरेंजमेंट किए। ये छोटा डायामीटर है और ये बड़ा डायामीटर है। ये जो होता है उसको हम लोग व्हील बोलते हैं। अभी देखो, ये है इसका फ्रंट व्यू और ये इसका साइड व्यू, राइट। तो मतलब ये एक व्यू तुम कंसीडर कर लो जो कि फ्रंट व्यू है, राइट। ये राइट साइड से तुम अगर जाके देखोगे तो तुमको ये व्हील दिखेगा, राइट। फॉर एग्जांपल अभी मैं ऐसा खड़ा हूं तो दिस इज फ्रंट व्यू। अगर तुम राइट साइड से जाके देखोगे तो मेरा यही पोर्शन आपको दिखेगा, राइट। तो अभी ये एक सिनेरियो में सेम कंडीशंस वैसा ही है, राइट। अभी ये सामने से जाओगे तो यहां से जाओगे, राइट से जाओगे तो तुमको ये पूरा पोर्शन दिखेगा। बट जो मेनली फोकस है, जो मेरा पर्पस है, वो क्या है? लोड W। इसको लिफ्ट करने के लिए मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी है। समझ रहे क्या? राइट। बेस्ट एग्जाम्पल है, तुम जो भी वेल है, कुआं है, उसमें से पानी लिफ्ट करते हो तो वहां पे भी एक पुली लगा होता है, राइट। तो वो सेम फंडामेंटल है, सेम काम करेगा, राइट। सो ये डायग्राम ऐसे ही तुमको ड्रॉ करने का है। तो ये जितने भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन थे उसके क्या होंगे? तुमको वेलोसिटी रेशियोज फाइंड आउट करने के। तो अभी वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंपल लिफ्टिंग मशीन, पहले हम लोग गिवन डेटा देखते हैं क्या है, राइट। इसमें गिवन डेटा जो है, इसमें एक सेकेंड, या इट इज विजिबल हियर, राइट। सो हियर वी कैन से कैपिटल डी है, वो क्या है? दैट इज डायामीटर। कैपिटल डी क्या है? डायामीटर ऑफ व्हील है, राइट। कैपिटल डी मतलब क्या है? ये जो बड़ा व्हील है इसका ये डायमीटर है। देखो ये और ये सेम है, ये खाली फ्रंट व्यू बनाया है, ये साइड से जाके देखोगे तो ये दिखेगा। ये अंदर वाला शाफ्ट है जो ये है, राइट। स्मॉल डी है, दैट इज डायमीटर ऑफ व्हील है, सॉरी एक्सेल है। स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ एक्सेल, ओके। W मीन्स क्या है? दैट इज लोड है, टू बी लिफ्टेड। और स्टूडेंट्स, इसमें जो P है ये क्या है? तुम्हारा एफर्ट है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। अभी ये सब चीजों के लिए हमें क्या पता करना है? वेलोसिटी रेशियो पता करना है। वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा? कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। क्या होगा? कैपिटल D अपॉन स्मॉल d विल बी द formula for velocity ratio, that is capital D upon small d will be the velocity ratio का formula, right। अभी देखो, with the help of ये जो है लोड किससे बंधा हुआ है? एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, राइट। तो ये एक स्ट्रिंग लगेगा और उसके बाजू में ये बड़ा व्हील है, उसके ऊपर स्ट्रिंग रहेगा, वो लगेगा, राइट। तो दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे को अटैच रहेंगे। तो समझो कभी हम लोग को स्ट्रिंग मतलब रोप है, उसका थिकनेस दिया है। सो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? D प्लस टी अपॉन छोटा d प्लस छोटा t। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? velocity ratio when the thickness of the rope is given. When thickness of the rope is given, at that time the formula for velocity ratio is d plus t upon, मतलब capital D plus capital T upon small d plus small t. This is the
formula for velocity ratio when thickness of rope is given. Capital T is thickness of rope. बड़े व्हील के लिए और दूसरा है थिकनेस ऑफ रोप फॉर एक्सेल. सो मेन पर्पस क्या है इसका, वेलोसिटी रेशियो. अगर जितने भी लिफ्टिंग मशीन है उनके सबके वेलोसिटी रेशियो तुमको आते हैं, सो यू कैन इजीली सॉल्व, ओके, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. सो सिंपल क्या है, ये लोड को मुझे लिफ्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ताकत लगानी पड़ेगी, यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा. जैसे ही मैं यहाँ पे एफर्ट लगा दूंगा तो क्या होगा, इजीली ये लोड लिफ्ट हो जाएगा ऊपर. एग्जाम्पल याद रखना, कुएं में से तुम पानी निकालते हो, वेल में से तुम पानी निकालते हो तो सेम प्रिंसिपल यूज करते हो, राइट. रस्सी को खींचते हो और जो बकेट होता है वो ऊपर आता है, राइट. तो ये जो भी टाइप है सिंपल एक्सेल एंड व्हील, ये जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन है फर्स्ट है, इसके ऊपर हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स देखने वाले. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग सिंपल एक्सेल व्हील का न्यूमेरिकल देखते हैं. उसमें क्या बोला है देखो, इन अ सिंपल व्हील एंड एक्सेल द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 150 mm एंड द एक्सेल इज 30 mm. इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 60%, डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एफर्ट फाइंड आउट करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, गिवन डेटा लिखूंगा. गिवन डेटा में मैं क्या चीजें मेंशन करूंगा, जो मुझे दिया है, राइट. So what is given in a simple wheel and axle? The diameter of the wheel. Diameter of wheel को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं. कितना दिया है, 150 mm. 150 mm मुझे क्या दिया है, डायमीटर ऑफ व्हील दिया है, राइट. नेक्स्ट मुझे दिया है डायमीटर ऑफ एक्सेल. डायमीटर ऑफ एक्सेल मीन्स क्या है, छोटा d है, विच इज इक्वल टू कितना mm दिया है, 30 mm दिया है, राइट. अभी दिया है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी ऑफ मशीन कितना दिया है, 60%. एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय ईटा, इट इज नथिंग बट 60%. मैंने ऑलरेडी बोला है, जब भी एफिशिएंसी दिया है उसको हम लोग को डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है. तो जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 2 0 शिफ्ट हो जाएगा. जो एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 0.6 आएगी. दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ वैल्यू, राइट. तो बाद में हम लोग को दिक्कत नहीं होता कैलकुलेशंस के लिए. नेक्स्ट, डिटरमाइन द एफर्ट. क्या फाइंड आउट करने बोला है, एफर्ट फाइंड आउट करने बोला है. जब मशीन पे लोड कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का लोड लग रहा है. डब्ल्यू कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है. डब्ल्यू कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है, राइट. तो अभी इसमें मैं इस सोल्यूशन सिंपली मेंशन करूंगा. क्या लिखा है सोल्यूशन में देखते हैं, राइट. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एफर्ट फाइंड आउट करना है. एफर्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे मैकेनिकल एडवांटेज पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, W/P होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा है उसमें मैं वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करूंगा. वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. कैपिटल D की वैल्यू कितनी है, 150. स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 30. एक जीरो से दूसरा जीरो कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. वेलोसिटी की रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 5. सिंपल है. ये कैलसी से भी तुम कर सकते हो, राइट. तुम कैलसी यूज कर सकते हो, तुम्हें अलाउड है कैलकुलेटर यूज करना एग्जाम में. नेक्स्ट जो है मुझे कैलकुलेट करना है वो मैकेनिकल एडवांटेज है. मैकेनिकल एडवांटेज के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, बट एफिशिएंसी के टर्म्स में निकालना है. सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. अभी देखो स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितना दिया है, 60 दिया, ऑलरेडी कन्वर्जन करके रखा है, विच इज इक्वल टू 0.6, राइट. मैकेनिकल एडवांटेज है और उसके बाद क्या है, वेलोसिटी रेशियो, विच इज इक्वल टू कितना है, 5, जो कि कितना है, 5, राइट. सो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 5. 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो यहां से मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या आएगा, 5 6 जा 30. मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 3 आया. कितना आया, 3 आया, राइट. अब इसके बाद मैं सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूं. मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, W/P, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट. W की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 50 दी है, एंड एफर्ट कितना दिया है, P दिया है. सो P जो है वो क्या आएगा, 50 डिवाइड बाय 3. तो सिंपली तुम कैलकुलेटर लेके तुम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो. 50 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, इट इज 16.66. 16.66 मतलब 16.67 न्यूटन का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा. कितने न्यूटन लोड के लिए, 50 न्यूटन लोड को लिफ्ट करने के लिए.
सिंपल है, पहला जो गिवन डेटा है उससे मैं वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करूंगा, वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद मैं एफिशिएंसी से मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करूंगा, मैकेनिकल एडवांटेज से डायरेक्ट W/P का फॉर्मूला यूज करके मैं एफर्ट कैलकुलेट करूंगा। 3 स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, नोट कर लो फटाफट।